नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंजूर पठान। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व महासचिव और पंजाब की पूर्व प्रभारी सहित हिमाचल प्रदेश में 6 बार से विधायिका आशा कुमारी जी हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में चुनाव हुए हैं, उसमें से 2 नगर निगम पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है। हालांकि आशा कुमारी मैडम की ड्यूटी लगाई गई थी पालमपुर में, वहाँ भी जीत दर्ज करी है। उनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले तो मैम स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। धन्यवाद। आपने नगर निगम के चुनावों में भाग लिया, खासकर पालमपुर में आपकी ड्यूटी रही है और वहाँ पे आपने 11 सीटें जीती है 15 में से, तो इसे आप कैसे देखते हैं? पालमपुर की जो जीत है उसका पूरा श्रेय पालमपुर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और पालमपुर की जो प्रबुद्ध जनता है उनको जाता है। ये ठीक है कि मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ पालमपुर में काम करने का, और मैंने लगभग 30 से ऊपर वहाँ पे जनसभाएं की हैं। 15 सीटों पे चुनाव हुए, सिंबल पे हुए। इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने सिंबल पे 11 सीटों पे जीत दर्ज की है। भाजपा को मात्र 2 सीटें मिली हैं। 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनमें से एक तो हमारे ही समर्थक हैं, उनको किसी कारण उनको टिकट नहीं मिली थी, वरना 12 सीटें कांग्रेस की स्पष्ट रूप से वहाँ आई हैं। और मैं समझती हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जनता, पालमपुर की जनता, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी के जो महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं है, लोगों की सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं कर रही है, विकास कुछ हो नहीं रहा है, इन सारी बातों को देखते हुए जनता ने जो है कांग्रेस में विश्वास जताते हुए ये वोट जो है कांग्रेस को दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जश्न नहीं मनाना चाहिए और बड़ी बात नहीं है क्योंकि 2022 को इस परिप्रेक्ष्य में हम नहीं देख सकते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? बड़े अजीब सी बात है, जब वो जीते तो हर चीज़ जो है 2022 के साथ जुड़ी जाती है, और जब हम जीते तो उसको मानने को भी तैयार नहीं है। देखिए, नगर निगम 3 नगर निगम हैं जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने बनाए, मंडी, सोलन और पालमपुर। इन 3 में से स्पष्ट बहुमत 2 में कांग्रेस पार्टी को मिला, सोलन और पालमपुर। मंडी में स्पष्ट बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। इसी तरह से अगर हम देखें, जो पुरानी एक नगर निगम जिसमें चुनाव हुए, धर्मशाला, वहाँ किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 8 सीटें बीजेपी को आई, 5 कांग्रेस को आई और 4 निर्दलीय हैं, तो वहाँ किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि सरकार अपने बल से, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके वहाँ पे निगम बना सकती है, मगर बहुमत वहाँ पे उनको प्राप्त नहीं हुआ है। और दूसरी ओर से अगर हम देखें तो जो नए 3 नगर निगम बने हैं उनमें जो नतीजे सामने आए हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने 24 और भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटें जीती हैं। इसमें अगर हम नगर निगम धर्मशाला को भी ऐड कर लें तो कांग्रेस ने 29 सीटें और भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें जीती हैं। अब 29 ज़्यादा होता है या 28, ये मुख्यमंत्री को मैं कैसे समझाऊं? गणित के आंकड़ों के मुताबिक, गिनती के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने 29 सीटों पे जीत जो है दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी ने 28 पे। हम तो जीते हैं, हम जश्न भी मनाएंगे और हम खुश भी हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने 2022 को लेकर तैयारी पूरी कर ली है और ये जश्न उसी बात का गवाह है कि 2 नगर निगम जीते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2022 में मिशन रिपीट जो है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी करने वाली है। इसे आप कैसे देखते हैं? अच्छा है, मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने हैं ये। 2022 में निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत से बनेगी, प्रचंड बहुमत से बनेगी, और ये दिन दूर नहीं है। इसका आगाज़ जो है वो नगर निगम के चुनाव से हो गया है, और आगे आगे आप देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस जो है उसके बढ़ते कदम को बीजेपी रोक नहीं सकती। मैम, चंबा ज़िला की बात भी कर लेंगे क्योंकि चंबा ज़िला का मेडिकल कॉलेज है, कांग्रेस की देन रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से पिछले 4 सालों में यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, हालांकि चंबा ज़िला से 4 भाजपा के विधायक भी है, उसके बावजूद भी चंबा ज़िला मेडिकल कॉलेज को सुविधाएँ ना मिलना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है ये चंबा ज़िला के प्रति बहुत ही उदासीन है। तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में चंबा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जिस ज़िले का प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा उसकी चर्चा कौन करेगा?
वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो मैं समझती हूँ कि रणनीतिकार हैं, वो हिमाचल प्रदेश का चंबा ज़िले को हिस्सा ही नहीं समझते और हमारे प्रति उनका रवैया बहुत ही उदासीन है विकास को लेकर के। और अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें कि मेडिकल कॉलेज की ही क्यों, जितनी भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, मेडिकल कॉलेज में पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग तैयार नहीं हो रही है। जो बिल्डिंगें हमारे समय पे सैंक्शनड है, जिसका पैसा भी सैंक्शनड है, मेडिकल कॉलेज का पैसा तो जब जगत प्रकाश नड्डा जी मंत्री थे केंद्र में, उन्होंने भी दिया, मगर इन्हें इस वर्तमान सरकार ने बावजूद इसके कि ज़मीन ट्रांसफ़र हो चुकी थी, बावजूद इसके इन्होंने 4 साल तक इस पे काम शुरू नहीं किया। अब कछुए की चाल से काम शुरू हुआ है। कम से कम जो पोस्टें हैं उनको तो भरा जा सकता है। मैंने विधानसभा में प्रश्न किया था और मेरे प्रश्न के जवाब में मैं किहार का आपको उदाहरण देती हूँ। किहार के सिविल हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने जवाब दिया कि 63 में से 45 पोस्टें जो हैं वो खाली हैं। वो सिविल हॉस्पिटल क्या चलेगा? जो हमारा सलूनी का अस्पताल है उसमें 45 में से 38 पोस्टें खाली हैं। ये हॉस्पिटल क्या चलेंगे जब आप इनकी पोस्टें ही नहीं भर रहे हो? जबकि हम अगर देखेंगे तो जो फेवर्ड एरियाज़ हम मैं कहूँगी जिनके साथ फेवरेटिज़म होता है, वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ है, जो सैंक्शन है उससे ज़्यादा स्टाफ है। पैसे का भी अगर हम अनुपात देखेंगे तो पूरे हिमाचल प्रदेश का बजट जो है 2 चुनाव क्षेत्रों में जा रहा है, एक सिराज और एक धर्मपुर। और अगर आप स्टडी करेंगे तो नौकरियों का भी अनुपात अब कुछ इसी तरह जा रहा है कि विशेष क्षेत्रों से लोगों को आउटसोर्स के नाम पे लगाया जा रहा है। आप पता करें, मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि आप लोग भी खोजबीन करें कि जो लोग आउटसोर्स पे लग रहे हैं वो किस ज़िले और किस चुनाव क्षेत्र के हैं और हमारे बच्चों का क्या होगा। हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, चंबा के साथ भेदभाव हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैम, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो जो 2022 की तैयारियां हो चुकी है, आप चंबा ज़िला से संबंध रखती है। चंबा ज़िला से कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी सीट देने वाली है? हमारे तो पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी चंबा जिला की 5 सीटें जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। और ये विश्वास जो है मेरा, आपको 2022 में जब परिणाम सामने आएंगे, मेरा विश्वास जो है वो यकीन में और हकीकत में बदलेगा। रफ़ाइल की बात होती है, रफ़ाइल की बात को कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी उठाया था और आजकल फ्रांस से भी कुछ अखबारों के माध्यम से ये बातें सामने आई है कि इसमें बिचौलियों ने भी काम करा है और काफ़ी पैसा इसमें लूटा गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? ये राहुल गांधी जी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को उठाती रही है कि लगभग 600 करोड़ का विमान जो है वो डबल कीमत पे खरीदा गया और जहां 126 विमान लेने थे उसके बदले 36 विमान कुल लिए गए, पेमेंट अधिक की गई। ऊपर से एक कंपनी जो कि कुछ दिन पहले ही 10-15 दिन पहले ही रजिस्टर की गई, उनको जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, अंबानी उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिनका कोई इसमें एक्सपीरियंस ही नहीं था। जबकि कांग्रेस का ये कहना था और आज भी कहना है कि ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स है, HAL, जो कि सरकार की सब्सिडरी है, PSU है और इस फील्ड में महारत प्राप्त की है, ये उनको मिलना चाहिए था। आज फ्रांस की कोई एजेंसीज जो डसॉल्ट, जो मेन कंपनी सप्लायर है रफ़ेल की, उनके इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो ये बात सामने आई कि लगभग 27,750 करोड़ एक्सेस पेमेंट की गई, 8 करोड़ किसी बिचौलिए ने लिए। तो ये बातें तो हम शुरू से कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। आज प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करें कि इन बातों के तथ्य क्या है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व महासचिव और पंजाब की पूर्व प्रभारी सहित हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री 6 बार से विधायिका आशा कुमारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से नगर निगम के चुनाव हुए हैं और 2 नगर निगम कांग्रेस पार्टी ने कब्जाए हुए हैं, जाहिर सी बात है 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी 2022 के विधानसभा चुनावों में कब्जा जमाएगी। चंबा से पंजाब केसरी टीवी के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।